माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग तिमोथी के नाम संत पौलुस ने जो लिखा हुआ पहला और दूसरा पत्र, जैसे पिछले सप्ताह में हम लोगों ने तिमोथी के विषय में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी लेने का प्रयत्न किया, क्योंकि संत पौलुस ने उन्हें पुत्र माना है और उस पुत्र को आधिकारिक रूप से लिखने वाला ये दो पत्र, इसको पास्टरल लेटर्स भी कहते हैं, क्योंकि कलीसिया के जो अधिकारी लोग कैसे होना चाहिए उनके लिए ज़्यादातर नियम इसके अंदर मिलेगा। वे लोग किस प्रकार लोगों को शिक्षा देना चाहिए और कलीसिया में प्रचलित कई पाषंडताएं, उससे कैसे लोगों को बचाएं। प्रारंभिक कलीसिया से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये पड़ा, पाषंडताएं, अपने मनमर्जी के शिक्षा देना, इस प्रकार लोगों को सत्य विश्वास से दूर करना। संत पौलुस अनेकों बार बहुत ही दुख के साथ लिखने वाली एक बात है, ये पाषंडता के विरुद्ध कलीसिया को तोड़ने के लिए शैतान का एक कार्य ये पाषंडता है। इसलिए इन पास्टरल लेटर्स के द्वारा संत पौलुस ने ये कोशिश किया कि तिमोथी हो या तीतुस हो, ये तीनों पत्र, तिमोथी का पहला पत्र, दूसरा पत्र और तीतुस का पत्र, इन तीनों पत्रों को पास्टरल लेटर्स कहते हैं। वह एफेसुस का और क्रेत का पास्टर है, बिशप है, उनको बता रहा है अपने कलीसिया को किस प्रकार इस पाषंडता से, गलत शिक्षाओं से बचाना है, किस प्रकार उन लोगों का देखभाल करना है। इसके लिए इस पत्र को इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहले सवाल, जैसे संत पौलुस के अन्य लेटर्स, अन्य पत्रों के समान पहला तिमोथी और दूसरा तिमोथी, ये एक्चुअली किसने लिखा है? यदि हम इन पत्रों को पढ़ेंगे, साफ साफ पेत्रुस, संत पौलुस कहते हैं उनके द्वारा ये लिखा हुआ है। और आदिम काल में कलीसिया ने यही विश्वास करते आया। यदि ये संत पौलुस ने लिखा, पहला तिमोथी का पत्र कहा जाता है, संत पौलुस का रोम में जो पहले कैद जो रहा था 60 to 64 के बीच में, उस समय पर पहला तिमोथी का पत्र लिखना चाहिए और दूसरा तिमोथी का पत्र उनके मृत्यु के पूर्व में, क्योंकि उसमें उसका वर्णन भी किया हुआ है। इसका मतलब दूसरी बार जब कैद हुआ और उनका शहादत हुआ, उसके तुरंत तो पहले उसको लिखा हुआ होना चाहिए। तो वो भी 64-67 आसपास का उस समय को माना जाता है। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न स्कॉलर्स थोड़ा सा गहराई में वर्ड टू वर्ड और उसके ईश शास्त्र, भाषा का शैली, ये सब देख करके संत पौलुस का खुद का लिखा हुआ
जो मानने वाला जो 7 पत्र उसके साथ कंपेयर करेंगे तो कुछ लोगों का कहना है ये संत पौलुस ने नहीं बल्कि पोलिन स्कूल ने बाद में लिखा। यदि इस प्रकार पोलिन स्कूल के द्वारा बाद में लिखा है तो संभवतः एडी 90-100 के आसपास में लिखा होगा। 80 to 100 कहा जाता है। उस पीरियड में इसकी इन दोनों पत्रों का रचना हुआ होगा। लेकिन अधिकतर स्कॉलर्स आज भी इन तीनों पत्रों को संत पौलुस के द्वारा रचित ही मानते हैं। पहला तिमोथी और दूसरा तिमोथी के पूर्व में तीतुस का पत्र लिखा है, ये भी माना जाता है। अभी हम लोगों ने बीती सप्ताह में तिमोथी के विषय में गहराई से पढ़ाई किया। उससे हमें पता चला तिमोथी एक ग्रीक पिताजी और यहूदी माँ का नाम है यूनिस। वो हम लोगों को बाइबल से ही पता चलता है, पिता का नाम नहीं है। जन्म लिया था और पिता यहूदी धर्म विधि के अनुसार तिमोथी का खतना करने के लिए मना किया था। लेकिन आगे चल करके उनके पिता का मृत्यु हो गया और संत पौलुस का पहला मिशन जर्नी में इनकी माँ यूनिस और इनके नानी कहा जाता है सबसे पहले क्रिस्त विश्वास में आए। और तिमोथी उस समय पर छोटा बालक था, उसको भी इसलिए बचपन से क्रिस्त विश्वास में बढ़ने की कृपा मिला। और आगे चल करके हम लोगों को ये पता चलता है कि संत पौलुस स्वयं तिमोथी का खतना किया। हम लोगों ने बीती क्लास में उसके ऊपर मनन चिंतन किया। क्यों किया है? क्योंकि ये एक यहूदी माँ के से जन्म लिया है और ये एक शिक्षक के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रहा था। तब वहाँ पर यरूशलेम में बहुत विवाद हुआ। उस विवाद का निपटारा के लिए ना कि खतना के द्वारा मुक्ति मिलेगा ये विश्वास में नहीं, बल्कि वहाँ पर जो विवाद हुआ और तिमोथी अन्य यहूदियों के बीच में स्वीकृत हो, इस कारण खतना का विरोध करने वाला पौलुस ने स्वयं तिमोथी का खतना किया करके हम लोगों को बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता है। और संत पौलुस के साथ दूसरी और तीसरी और चौथी जो रोम की यात्रा, इनमें सब सहभागी था तिमोथी। और संत पौलुस ने तिमोथी को एफेसुस का बिशप, पहला बिशप एफेसुस का ये बनाया। ये सब हम लोगों ने पढ़ा। अभी इस पत्र संत पौलुस ने तिमोथी को क्यों लिखा, ये है मुख्य बात। सबसे पहली बात, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया, उस समय पर बहुत ज़्यादा जो गलत शिक्षाएं चल रहा था। नोस्टिसिज्म उस समय पर शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसी प्रकार का कई गलत शिक्षाएं वहाँ पर चल रहा था। उसका विरोध करने के लिए ड्यूअलिज्म, शरीर को कोई महत्व नहीं, शरीर को दमन करो और आत्मा को महत्व देना, आत्मा को उस चंगुल से, शरीर की चंगुल से बचाना, इस प्रकार का ज़्यादा जोर डाल करके जो सिखाने वाले कौन लोग हैं? क्रिश्चियन लोग। इसी वजह से कहते हैं जो कैथोलिक चर्च शिक्षा देता है उसके अलावा कोई शिक्षा नहीं सुनना है। ये संत पौलुस तिमोथी को लिखने वाला इस पत्र में भी यही कुछ लोग, हम फलाना खानदान का है, फलाना जात का है, वहाँ से हम लोग ईसाई बने हैं, विशेष रूप से जो यहूदी लोग, इसी प्रकार अन्य लोगों के जो गैर यहूदी लोगों को नीचा दिखा करके कई चीज़ें इस प्रकार बता करके देता था।
जीनियोलॉजिकल टीचिंग्स, इससे सब लोगों को बचाने के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। तुम सच्चा क्रिस्तु विश्वासी बनकर के रहना और क्रिस्तु के शरीर कलीसिया से जुड़े रहना, अपना जो बुद्धि ज्ञान इसका प्रदर्शन कर करके जो लोग सिखा रहे हैं उनके चंगुल में मत पड़ो। ये समझाने के लिए सबसे फर्स्ट कारण ये है, इस प्रकार का फॉल्स टीचर्स से लोगों को बचाने का। दूसरा, वहां के चर्चस केवल एफेसुस का बिशप है इसलिए एफेसुस का ही नहीं, संत पौलुस के साथ अधिकतर जगह पर जाने वाला, टीचिंग देने वाला, प्रॉब्लम्स सोल्व करने वाला एक व्यक्ति था। जैसे तीतुस भी ऐसे है, तिमोथी भी ऐसे है। तो चर्च को प्रॉपर ऑर्डर में, नियम कानून में किस प्रकार जो लोगों को प्रार्थना में, मिस्सा बलिदान में किस प्रकार भाग लेना, इस प्रकार के एक ऑर्डर के मुताबिक एक अच्छा लीडर बन करके कैसे चलाना चाहिए, इसको लिख करके दिया है। और अपने पास्टरल मिनिस्ट्री में तिमोथी को सही रूप से गाइड करता हुआ अनेकों वचन इस तिमोथी के पहला पत्र के अंदर विशेष रूप से हमें पढ़ने के लिए मिलता है। और किस प्रकार वर्शिप करना है उसके लिए कुछ नियम कानून, चर्च में किस प्रकार का व्यवहार करना है उसके लिए कुछ नियम कानून, जो लीडर्स कैसे होना चाहिए इसके लिए कुछ नियम कानून, ये सब हम लोगों को फर्स्ट तिमोथी के ग्रंथ में, किताब में मिलेगा। और सेकंड तिमोथी में भी इसी प्रकार हमें फर्स्ट और सेकंड तिमोथी का एक और खासियत है। तीतुस के पत्र के साथ अगर कंपेयर करेंगे, तिमोथी को लिखा हुआ पत्र में एक विशेषता है। तिमोथी के लिए संत पौलुस एक पिता के समान था, पिता के समान। उसका पहला कारण है, तिमोथी बहुत ही छोटी उम्र में क्रिस्त विश्वास में आया और जब संत पौलुस के साथ जब जुड़ते वक्त 14-15 साल की उम्र ही होगा और उनका पिता भी नहीं था। इसलिए संत पौलुस एक पिता समान तीतुस को समझते थे और उस पुत्र के रूप में प्यार करता था। यह है तीतुस का पत्र और तिमोथी का पत्र में सबसे बड़ी जो डिफरेंस जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तिमोथी को अपने पुत्र तुल्य प्यार करते हुए और आदेश सब देता हुआ, एक पर्सनल अटैचमेंट हर टीचिंग में, चाहे फर्स्ट तिमोथी हो चाहे सेकंड तिमोथी हो, इसके अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलता है। और संत पौलुस सेकंड तिमोथी लिखते लिखते कहा जाता है, सेकंड बार जब कैद होकर के उनका शहादत का इंतजार कर रहा था तब वो लिखा गया है। इसलिए अपने अंत निकट है इसको भी इसके अंदर बता करके दे रहा है। और जो आखिरी वचन जो सुना रहा है एक पुत्र को, इस प्रकार बातें करता हुआ और अपने पुत्र तिमोथी को इस विश्वासी जीवन में आगे बढ़ने के लिए और किस प्रकार एक अच्छा लीडरशिप करना चाहिए, यह सब इस सेकंड तिमोथी के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। संत पौलुस में जो कृपा, अनुग्रह, आशीष, उसको अपने पुत्र में ट्रांसफर करता हुआ एक प्रकार का जो उनके आध्यात्मिक जो थियोलॉजीज अपने पुत्र को देता हुआ हम लोगों को लगेगा। इस प्रकार वो लिख रहा है। और अगला इसके अंदर सेकंड तिमोथी के अंदर तिमोथी को वार्न भी कर रहा है, जो फॉल्स टीचर्स, जो गलत शिक्षाएं, इंडिपेंडेंट कलीसिया बना करके जो शिक्षा देकर लोगों को इकट्ठा कर रहा है, वो आपके लिए आगे चल करके एक खतरा बन सकता है। इसका एक वार्निंग भी देता हुआ हमें मिलेगा। और संत पौलुस
आग्रह करते हैं तिमोथी को रोम में आकर के उन्हें विजिट करें। और ये भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, कुछ समय तिमोथी भी रोम के जेल में था और इसके बाद छुटने के बाद तिमोथी गया और तिमोथी को वापस बुलाता हुआ उनके मृत्यु के पहले तिमोथी से भेंट करने के लिए। ये सब हम लोगों को पहला और दूसरा तिमोथी के पत्रों में पढ़ने के लिए मिलता है। यदि इसके अंदर का थियोलॉजी क्या क्या है, किसके ऊपर ज़्यादा जोर डाला है, ये सब हम लोग अगर देखें, विश्वासी जीवन कैसे जीना है, विश्वास में कैसे दृढ़ रहना है, इसके ऊपर, और आपकी शिक्षा प्रामाणिक होना चाहिए। ऐसे फेंकने वाला शिक्षा नहीं देना, प्रामाणिक लोगों को सुन करके उनके जीवन को बदलने वाला साउंड टीचिंग, ये इस प्रयोग किया हुआ है। और क्रिस्त सेंटर्ड सुसमाचार होना चाहिए। आप जो दे रहा है वो क्रिस्त सेंटर्ड है। दाऊद के वंश में जन्म लेकर के मानव जाति के उद्धार के लिए मरकर जी उठने वाला उस क्रिस्त का संदेश, और क्रिस्त के द्वारा संसार को मुक्ति है। साल्वेशन बाय गॉड्स ग्रेस, हमारे काम कर्म के द्वारा नहीं, ईश्वर की दया करुणा के द्वारा हम लोगों को मुक्ति मिलता है। और हमें मालूम है तिमोथी के पत्र के अंदर ही एक बहुत ही सुंदर मीडिएटर, मध्यस्थ, एकमात्र मध्यस्थ क्रिस्त है। मैं आगे उसका क्लास लेने वाला, 1-2 दिन के अंदर ही इसका क्लास, उसी वचन पर एक क्लास लेने वाला हूँ, इसलिए इस समय पर अभी उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोल रहा है। और चर्च का लीडर्स, क्रिस्त ने जिस कलीसिया की स्थापना किया उस कलीसिया का लीडर्स किस प्रकार होना चाहिए, ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर डाल करके एक पुरोहित, एक बिशप, एक डीकन सब कैसे होना चाहिए इसके विषय में लिखा हुआ। तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 3 के अंदर विशेष रूप से उसका वर्णन किया हुआ है। और बिशप का या डीकन का क्वालिफिकेशन, उनका अच्छा स्वभाव, सेल्फ कंट्रोल वाला होना चाहिए, आदित्य मर्यादा, और जो सिखाने लायक, लोगों को सिखाने वाले, टीचिंग, प्रभु का सुसमाचार सिखाने योग्य व्यक्ति होना चाहिए। ये है एक बिशप का, एक पुरोहित का क्वालिफिकेशन कर करके इसके अंदर से हमें पढ़ने के लिए मिलता है। और वो आदरणीय व्यक्ति होना चाहिए, उनका जो वचन, जो टीचिंग कर रहा है उसके अनुसार वो जीवन जीने वाला होना चाहिए। इस प्रकार अनेकों बात बिशपों के विषय में, एल्डर्स ऐसा शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल किया हुआ हमें मिलेगा। और गलत शिक्षाओं से, गलत शिक्षकों से किस प्रकार दूर रहना चाहिए, इसके ऊपर भी ज़्यादा जोर डाला हुआ है। और तिमोथी से आग्रह करते हैं, तुम्हारा वचन उदाहरण होना चाहिए, प्रेम भरा हुआ होना चाहिए, और पवित्र जीवन जी करके, विनम्र जीवन जी करके उसके अनुसार तुम्हारा टीचिंग होना चाहिए। और लोग ईश्वरीय ज्ञान में बढ़ने के लिए, ईश्वर के वचन को जानने युक्त तुम्हारा प्रीचिंग, टीचिंग होना चाहिए। और अथॉरिटी के साथ साथ ही साथ विनम्र होकर के, अथॉरिटी होना चाहिए, पावर के साथ होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें विनम्रता होना चाहिए जो टीचिंग जो दे रहा है। तो पास्टरल मिनिस्ट्री में क्या क्या जरूरत है, ये हम लोगों को 1 और 2 तिमोथी के पत्र के अंदर मुख्यतः पढ़ने के लिए मिलता है। यदि तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 में थोड़ा सा पढ़ करके ही उसको समझाना चाहूँगा।
संत पौलुस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात यहां बोलकर कहते हैं, ये कथन सुनिश्चित है और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें सर्वप्रथम मैं हूं। अपने को विनम्र करते हुए, अपने को, मैं एक पापी हूं, कमजोर व्यक्ति हूं और हम पापियों के लिए बचाने के लिए ईसा मसीह संसार में आया, इस प्रकार का एक बहुत ही सुंदर टीचिंग देता हुआ। और उसी प्रकार जैसे मैंने बोला अगला एक क्लास में उसी के ऊपर लेने वाला हूँ। तिमोथी का पहला पत्र दिया है 2:5, एक ही मध्यस्थ ईश्वर और मनुष्यों के बीच में वो क्रिस्त है, वो एकमात्र ओनली मीडिएटर। कैसे क्रिस्त है ये हम अगला एक क्लास केवल उसी के ऊपर लेकर के, इसे पूर्व में भी कई बार हम लोगों ने उसके ऊपर मनन चिंतन किया है। और तिमोथी का पत्र का अगला एक मुख्य वचन दूसरा तिमोथी का अध्याय 3 उसका वाक्य 16 को पढ़ता हूं। दूसरा थे 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16। वहां पर पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं को खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए, साधारण के लिए और प्रशिक्षण के लिए उपयोगी है। ये एक वचन बार बार हम लोग कई क्लासेस में इस्तेमाल करने वाले। एक और वचन उठाना चाहूँगा, संत पौलुस का आखिरी विदाई का जो शब्द हम लोग बोल सकते हैं, 2 तिमोथी अध्याय 4 वाक्य जो 7 में लिखा हुआ, अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है। 7-6 से पढ़ता हूँ, 6-7-8। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से जो लास्ट वेडिंग, जैसे मैंने बोला है, एक पिता अपने पुत्र को, प्रेमी पुत्र को अपने आखिरी वचन जो लिख करके बता रहा है, मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ, मेरे चले जाने का समय आ गया है, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ। देखो कितना सुंदर बोल रहा है। इसके बाद कहते हैं, अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे, मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। ईसा मसीह के सेकंड कमिंग के लिए प्रतीक्षा करते हुए जो जीवन जी रहा है, उनके लिए जो मुकुट तैयार है, वो संत पौलुस कहते हैं मेरे लिए भी तैयार है। इसके बाद उनके चले जाने का बारे में वो साफ साफ बता रहे हैं। जेल में था। यदि संत पौलुस ने स्वयं इससे लिखा है, कहा जाता है उनके शहादत के कुछ ही समय पहले इस पत्र की रचना किया है। तो संत पौलुस आग्रह करते हैं, जो संत पौलुस ने जो शिक्षा और संत पौलुस में हम लोगों ने जो देखा है और मौखिक रूप से और लिखित रूप से जो कुछ उन्होंने सिखाया, उसी में दृढ़ रहने के लिए वो आग्रह करते हैं। यदि संत पौलुस के इस पत्रों के अंदर से थोड़ा सा फटाफट जाएं, सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा अध्याय पहला तिमोथी अध्याय 1 वाक्य 1 और 2 जो अभिवादन करता हुआ, उसको भी एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विश्वास में सच्चे पुत्र तिमोथी बोल करके इसका इंट्रोडक्शन कर रहा है। पौलुस का ये पत्र है जो मुक्तिदाता ईश्वर और हमारी आशा ईसा मसीह के आदेशानुसार ईसा मसीह का प्रेरित है बोल करके। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इस प्रकार का अभिवादन करता हुआ, इसके बाद अध्याय 1 का वाक्य 3 से लेकर के अंत तक
वाक्य 20 तक। गलत भ्रामक धारणाओं से सावधान रहो। देखो, गलत शिक्षा देने वाले, झूठी शिक्षा, जो स्वयंभू प्रॉफिट बनकर के जो लोग शिक्षा दे रहा है, उनसे सावधान रहने के लिए संत पौलुस तिमोथी को इस पत्र लिखकर के कहते हैं। अध्याय 2 का वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 3 का वाक्य 16 तक आराधना कैसे करना है, एक सच्चा लीडर किस प्रकार होना चाहिए, उनका टीचिंग कैसे होना चाहिए, आधिकारिक टीचिंग और विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ, भ्रातृ प्रेम में आदित्य मर्यादा के साथ रहने वाला, ये सब बोल करके जो टीचिंग देने वाला पार्ट है। अध्याय 2 वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 3 वाक्य 16 तक। फिर से फॉल्स टीचर्स से कैसे डील करना, अध्याय 4 का वाक्य 1 से लेकर के 16 तक। देखो पुनः इसका मतलब संत पौलुस सबसे पहले अध्याय 1 वाक्य 3 से 20 तक इस प्रकार का गलत शिक्षकों के से बचने के लिए वार्निंग देता हुआ, और अध्याय 4 वाक्य 1 से फिर से उनसे कैसे डील करना है, ये बात सिखाता हुआ। और अध्याय 5 वाक्य 1 से लेकर के पूरा अध्याय 6 वाक्य 1-2 तक हम लोगों को मिलेगा। बच्चों के लिए अलग, पत्नियों के लिए, पति के लिए, अलग अलग ग्रुप के लिए, दासों के लिए, उनके मालिकों के लिए, और जो धन के लालच में जो कार्य कर रहा है, प्रभु का सेवा का नाम पर धन धन इस प्रकार चलने वाले, ऐसे लोगों के लिए भिन्न भिन्न ग्रुप के लिए शिक्षा देता हुआ। अध्याय 5 पहला तिमोथी अध्याय 5 वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 6 वाक्य 2 तक। इसके बाद आखिरी वार्निंग स्वर देता हुआ और कुछ अन्य उपदेश के द्वारा अध्याय 6 आखिरी तक तिमोथी यही बता करके दे रहा है किस प्रकार स्पेशली ये फॉल्स प्रॉफिट से डील करना, इसका मुख्य बात वहां पर लिखते हुए बताता हुए अध्याय 6 का वाक्य 3 से लेकर के वाक्य 21 तक वही बता करके दे रहा है। तो देखो हम लोगों को क्या मिल रहा है, बार बार संत पौलुस फॉल्स प्रॉफिट से बचे रहने का वार्निंग देता हुआ। अध्याय 6 का वाक्य 20 में संत पौलुस तिमोथी से कहते हैं, उपसंहार है, उस अध्याय पहला पत्र का उपसंहार है। वहां पर क्या कहते हैं, तिमोथी तुम्हें जो निधि सौंपी गई है उसे तुम सुरक्षित रखना, लौकिक बकवाद और मिथ्या ज्ञान की आपत्तियों से बचे रहना। ऐसे ज्ञान के बहुत से अनुयायी विश्वास के मार्ग से भटक गए हैं, इसलिए लोगों को कलीसिया से दूर करने के लिए बहुत ही झूठे शिक्षक आते रहेगा। उनसे बचकर रहने के लिए तिमोथी को लिखा हुआ इस पत्र के अंदर वार्निंग देते हुए पहला पत्र कदम कर रहा है। अभी सेकंड पत्र को देखते हैं। सेकंड पत्र में भी इसी प्रकार अध्याय 1 से लेकर के 5 तक जाएंगे। अभिवादन है और उसके साथ साथ एक धन्यवादन का संत पौलुस का एक रीति है, उसी रीति में लिखा हुआ हमें मिलेगा। ग्रीटिंग्स एंड थैंक्स गिविंग पार्ट है। अध्याय 1 का वाक्य 1 और 2 अभिवादन है, ग्रीटिंग है, और थैंक्स गिविंग धन्यवाद है वाक्य 3, 4 और 5। वाक्य 6 से लेकर के अध्याय 2 का वाक्य 13 तक, सेकेंड तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 6 से लेकर के
चैप्टर 2 वर्स 13 तक अपने मिनिस्ट्री को कैसे चलाना है, किस प्रकार तुम्हें ईमानदार रह करके, दृढ़ बने रह करके, कष्ट सहते हुए संत पौलुस वहां बोले, पुत्र तुम मेरे साथ कष्ट झेलो। संत पौलुस जिस प्रकार कष्ट झेल रहे उसी प्रकार तुम कष्ट झेलते हुए प्रभु के इस कार्य पर ईमानदार रहो। इस प्रकार का ईमानदारी के साथ सेवा करने का एक पास्टरल लेटर 2 तिमोथी के अंदर हमें मिल रहा है। इसका मतलब पास्टर प्रभु के लिए बहुत ही ईमानदार रहना है, और उसके जीवन में कष्ट आएगा, पीड़ा आएगा। वाक्य 11 को मैं उठाना चाहूंगा, अध्याय 1 वाक्य 11। मैं उस सुसमाचार का प्रचारक, प्रेरित तथा शिक्षक नियुक्त किया गया हूं, और इस कारण मैं कष्ट सह रहा हूं। इसका मतलब हर एक प्रचारक, प्रेरित, शिक्षक यदि वो ईमानदारी के साथ अपनी सेवा करेंगे, उनको इस प्रकार कष्ट झेलना है। और तिमोथी से कहते हैं तुम भी मेरे साथ इस प्रकार कष्ट झेलो। वाक्य 13 में जाना चाहूं, प्रामाणिक शिक्षा तुमको मुझसे मिली है। प्रामाणिक शिक्षा, क्रिस्त की कलीसिया प्रामाणिक शिक्षा देते हैं। स्वयंभू कलीसिया, स्वयंभू प्रोफिट के विषय में नहीं बोल रहे। वो अपने बुद्धि के अनुसार लोगों को शिक्षा देकर प्रभु के कलीसिया से दूर करने का प्रयत्न कर रहा है। और वाक्य 14 में संत पौलुस और कहते हैं तिमोथी से, जो निधि तुम्हें सौंपी गई है उसे हम में निवास करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता से तुम सुरक्षित रखना। जो वचन, जो शिक्षा तुम्हें मिला है उसको कभी नष्ट होने नहीं देना, उसमें ईमानदार रहना। इसलिए तुम अपने उदाहरण, जीवन के उदाहरण, कष्ट पीड़ा सहते हुए भी उस ईश्वर के संदेश को किस प्रकार, उस विश्वास को किस प्रकार मजबूती से पकड़ा है और उसका प्रचारक बना है, इसके विषय में बता करके दे रहा है। तो इस प्रकार के बहुत ही सुंदर शिक्षा तिमोथी के इस दूसरे पत्र के अंदर हमें मिल रहा है। अभी अगला अध्याय 2 का वाक्य 14 से अगर हम पढ़ेंगे, अध्याय 2 का वाक्य 14 से, वहां पर अंतिम दिनों में क्या क्या कठिनाइयां सब होने वाला है, इसके विषय में एक वार्निंग देता हुआ, लौकिक और व्यर्थ बकवाद से तुम दूर रहना, क्योंकि यह समय निकट आ गया है, अंतिम समय है। अनेकों लोगों को शैतान कलीसिया से, क्रिस्त के शरीर से, क्रिस्त से दूर करने का प्रयत्न करेगा। इसलिए तुम सतर्क रहना, ये बोल करके दे रहा है। और उसी प्रकार दूसरा पत्र का अध्याय 4 का वाक्य 1 से लेकर के आगे पढ़ेंगे, फाइनल कुछ शिक्षाओं को देता हुआ। और जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ करके देखा, संत पौलुस का आखिरी दिन पहुंच गया, ये समझ करके वो उनसे बातें कर रहा है। और वाक्य 19 से हम लोगों को मिलेगा फाइनल आशीर्वाद का जो भाग जो है, वहाँ से लेकर के 22वां वचन तक हम लोगों को फाइनल एक वचन मिलेगा। तो इस प्रकार संत पौलुस का पहला पत्र और दूसरे पत्र के अंदर बहुत कुछ हमें पढ़ने के लिए मिलता है। विशेषकर जो प्रभु का सेवा करने वाले लोग, प्रचारक लोग, जो फादर, पुरोहित लोग, बिशप लोगों के लिए बहुत कुछ जो मार्गदर्शन देने वाला पत्र है। संत पौलुस का पास्टरल लेटर कहते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। तिमोथी संत पौलुस का एक प्रिय पुत्र, प्यार के साथ उन्हें आशीर्वाद देने
और उन्हें शक्ति प्रदान करने, अपने सेवा में ईमानदार रहने के लिए, और जिस शिक्षा उन्हें मिला है उस कलीसिया से जुड़े रहकर शिक्षा देने और झूठे नबियों से दूर रहने का वार्निंग देने वाला पत्र है पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी। इसके अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।